हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक टू द चैनल। और चलिए देख लेते हैं निफ्टी के मार्केट एनालिसिस में कल के कल क्या होने वाला है और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। आज मैंने थोड़े ट्रेड लिए थे लेकिन मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करवाया क्योंकि मैं कहीं पे बाहर गया हुआ था, तो इसलिए मैंने सुबह एक ट्रेड लिया था, उसमें मेरा ऐसा लिट हुआ था। और फिर मैंने सेंसेक्स में अपनी पोजीशन बनाई थी बाइंग साइड की, अप साइड की। और उसके बाद फिर वो उसमें मेरा जो है वो ट्रेलिंग एसएल जो है वो हिट हो गया था। तो उसके बाद फिर मैं वो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया वीडियो, इसलिए मैं वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ जिसमें मैंने ट्रेड किए थे। बाकी आज के एनालिसिस में मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से एनालिसिस हो सकता है। तो चलिए पहले वन डे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि वन डे टाइम फ्रेम पे किस तरह से मार्केट जो है वो अपने आप को शो कर रहा है। देखो सिंपल, मैंने बताया था कि जब तक ये ब्रेकआउट लेवल है, इस ब्रेकआउट लेवल को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है यहाँ से। ठीक है, मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई है। ठीक है, अगर कल रेड कैंडल यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाती है इस तरह की, ठीक है, क्या बताइए यहाँ पे 2-3 दिन ट्रेड करे या फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बन के फिर ऊपर निकल जाए इस तरह से। क्योंकि मार्केट में भी न्यूज़ भी है, शायद ये मार्केट न्यूज़ का वेट भी कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम मैं न्यूज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता हूँ, मैं जो है वो प्राइजेक्शन को फॉलो करता हूँ। अगर प्राइजेक्शन जो मुझे बोलता है मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चलता हूँ। तो अभी मैं मार्केट के साथ ही चलूंगा और यहाँ पे जो है मार्केट वो बुलिश दिखाई दे रहा है वन डे टाइम फ्रेम पे मेरे अकॉर्डिंगली, जब तक कि इस लेवल को क्रॉस नहीं करता। क्योंकि अभी मार्केट ने फिर ऊपर जाके क्लोज किया। अगर इस लेवल के नीचे आना शुरू हो जाता है तो फिर हम जो है सेलिंग का सोच सकते हैं थोड़ा बहुत। चलिए 15 मिनट में देख लेते हैं 15 मिनट में क्या चल रहा है। देखो मार्केट सिंपल, तीन पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास: गैप अप, फ्लैट और गैप डाउन। तो हम सिंपल जो है मार्केट का लो और हाई जो है प्रीवियस डे का हम मार्क करते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। ठीक है, और ये क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, ये तीन चीज़ हमारे पास होती है, तीन पॉसिबिलिटी होती हैं। सॉरी, मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो वही पहला फर्स्ट केस है। मार्केट यहाँ पे जिस तरह से बिहेव करेगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे आकर के 2-3 कैंडल बनाता है, अगर कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। या यहाँ से आके मार्केट सीधा नीचे यहाँ तक भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट के। हम चलते रहेंगे। अगर हमने यहाँ पे सेल की पोजीशन ली है और यहाँ पे मार्केट 15 मिनट में कैंडल बनाता हुआ नीचे आ रहा है, तो हम पोजीशन को होल्ड करके जा सकते हैं यहाँ तक के लिए। ठीक है, ठीक है, ये होगी फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है गैप डाउन। अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर मार्केट अभी अगर इसके नीचे खुलता है, ये जो लाइन है जहाँ से ब्रेकआउट दिया था, हम प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो ही ट्रेड करेंगे 15 मिनट के प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे प्राइजेक्शन बनाया था, यहाँ पे मैंने सुबह ट्रेड जो सॉरी जो लिया था वो इस प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग लिया था। मार्केट ऊपर से आया, पुल बैक दिया और यहाँ पे तो मैंने एक पोजीशन यहाँ पे ली थी, दिखाई दे रही होगी अगर आपको। यहाँ पे मैंने पोजीशन ली थी, लेकिन फिर इस कैंडल ने जाके मेरा स्टॉप लॉस जो है वो हिट कर दिया था। फिर मैंने यहाँ पे एक दोबारा से जो पोजीशन ली थी वो सेंसेक्स में ली थी। यहाँ पे सेंसेक्स में मैंने पोजीशन ली थी। अभी उसका चार्ट दिखा देता हूँ आपको सेंसेक्स का। फ्यूचर का चार्ट ही है, फ्यूचर का चार्ट। यहाँ पे मैंने पोजीशन ली थी, हाँ, 707 के आसपास यहाँ से। और मैंने यहाँ से लेकर के इसको यहाँ तक होल्ड किया, यहाँ तक ऊपर तक हाई लगाया इसने 400 पॉइंट का लगभग। लेकिन मैंने ये निकाला यहाँ पे 952। मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे था 952 पे। ठीक है, तो क्योंकि मैंने फर्स्ट में ऑप्शन में ट्रेड किया था 500 क्वांटिटी के साथ, तो मुझे टोटल 2600 का लॉस हुआ हुआ था। ये दिखा देता हूँ। पहले मुझे जो लॉस हुआ था ये 2000 का लॉस इसमें हुआ हुआ है। और ये कल की एक पोजीशन थी। कल कल एक पोजीशन ली थी मैंने फ्राइडे के दिन। मैं एक 75,000 की पुट जो है वो शॉर्ट करके गया था। ये गया था मैं 320 के आसपास। और इसमें ये 271 288 पे मैंने निकाल दिया था। ऑर्डर्स में दिखा देता हूँ। ये ऑर्डर्स में दिखा देता हूँ। ये मैंने निकाला 288 पे। ये पोजीशन हेजिंग के लिए रखी हुई थी मैंने। ये पुट जो बाई की हुई थी ये मैंने हेजिंग के लिए बाई की हुई थी। ये 288 पे मैंने निकाली थी और मैंने ली थी 3
20 के आसपास। तो 400 रुपये का प्रॉफिट इसमें बना। फिर मैंने यहाँ पे एक कॉल ली, ये मैंने 174 पे बाई की थी, 160 पे निकाल दी, 4 रुपये का स्टॉप लॉस में गया। फिर मैंने फ्यूचर को सेल किया था सेंसेक्स के 700 का जो है, लगभग इसमें भी इतना ही गया, 88 का मेरा एसएल गया। फिर यहाँ पे मैंने से बाई किया 76,000 पे। नहीं, यहाँ पे मैंने बाई किया, इसमें हुआ 222 पॉइंट कैप्चर किए मैंने, 222 पॉइंट इसमें कैप्चर किए हैं मैंने। ठीक है, 222 पॉइंट इसमें कैप्चर किए हैं, और ये ट्रेड में एसएल हिट हुआ है। तो ओवरऑल जो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है वो, लॉस जो हुआ है वो 1000 का हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये है कि परसों फ्राइडे को मैंने 11,000 का प्रॉफिट किया था, उसमें से सिर्फ मैंने रिस्क लिया 1000 का। हालांकि मैंने एक ट्रेड एक एडवांस में लिया, मैंने 3 ट्रेड मैं लेता हूँ एक दिन में। ये फर्स्ट ट्रेड था, ये सेकंड ट्रेड था, और ये थर्ड ट्रेड था। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये तीन तीन ही ट्रेड लिया है एग्जैक्टली मैंने आज। ये तो वो वाला है, फ्राइडे का ट्रेड है। एक ये है, फिर सेल बाय सेल, हाँ ये एक एक्स्ट्रा ट्रेड लिया मैंने। वैसे 3 ट्रेड लेने थे मुझे, लेकिन ये एक्स्ट्रा ट्रेड लिया। तो बस फिर भी मैं अपने मतलब जो रिस्क मेरा मनी मैनेजमेंट है मैं उसी के अकॉर्डिंग ही लिया हूँ, और 1062 का ही अभी तक मुझे लॉस दिखाई दे रहा है। बाकी कल हम देखते हैं मार्केट किस तरह से जो है वो ट्रेड करता है। ठीक है, तो ये निफ्टी का सिंपल सिंपल सा एनालिसिस था। निफ्टी का एनालिसिस तो मैंने आपको बताया ही नहीं, अभी बता देता हूँ। बस सिंपल यही है, गैप डाउन खुलता है तो प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, गैप अप खुलता है तो ये जैसे अगर नीचे आने लगा, प्रॉफिट बुकिंग या नीचे आने लगी, तो हम जब तक होल्ड करके रखेंगे जब तक कि कोई यहाँ पे ग्रीन कैंडल ना बनाए या प्राइजेक्शन ना बनाए। अगर ये नीचे आएगा तो नीचे आने देंगे, और इसी के साथ जो है हम चलते रहेंगे। फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलेगा तो फिर हम जो है, अगर ये इस स्विंग को क्रॉस कर देता है तो फिर हम डाउन साइड में ही ट्रेड करेंगे। गैप डाउन खुलता है तो प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। अगर इस एरिया पे खुल जाता है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस एरिया पे अगर खुल जाता है ना, तो फिर ये ऑप्शन बाइंग का डे नहीं रहेगा। ठीक है, मार्केट जो है वो पूरा दिन शायद यहीं पे रहे, इसके नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कॉल और पुट जो है वो सेलर जो है, ये ऑप्शन सेलर का डे हो जाता है, और कॉल और पुट जो है लोग शॉर्ट करके बैठे रहते हैं, और मार्केट इसी के बीच जो है वो बना रहता है। और ये जो सेलिंग आई है ये बैंक निफ्टी की वजह से आई है सेलिंग। कोई स्टॉक शायद बैंक निफ्टी में होगा जो जिसमें फॉल आया होगा। देखो आप चार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे इसने एक प्रोजेक्शन बनाया है, एम पैटर्न बनाया है, एम पैटर्न बना के जो है मार्केट यहाँ से नीचे आया है। देखो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, ये ऊपर गया, नीचे आया, एम पैटर्न बनाया, यहाँ से गया, ऊपर गया, ऊपर गया, नीचे आया, एम पैटर्न बनाया, यहाँ से देखो ये नेक लाइन ब्रेक करी और एकदम जैसे वो स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इसका भी सिंपल फंडा यही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम इसमें मार्क कर लेंगे। देखो जहाँ से बाइंग हुई थी ये वहीं पे ट्रेड कर रहा है, ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है। गैप अप खुलता है यहाँ पे आता है, और यहाँ पे होल्ड करके अगर कोई ट्रेड बनाता है तो हम यहाँ पे बाई कर लेंगे। अगर इस एरिया पे खुलता है तो फिर ये इसी के बीच में घूमता रहेगा यहीं पे ही। अगर गैप डाउन खुलता है तो हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेड करेंगे। ठीक है, सिंपल रहेगा इसका भी। देखो ऐसा लिट आपका तब भी होना है चाहे आप लाख गुना एनालिसिस कर लो, किसी भी तरह का एनालिसिस आप करोगे ऐसा आपका हिट होना ही होना है। तो आपको केयरफुल होना है कि मार्केट में पैसा कैसे बचाना है। जैसे मैंने बचाया, अगर मैं आज फिर ऑप्शंस मैंने फ्यूचर में ट्रेड क्यों किया, क्योंकि मुझे पहले ही ऑप्शंस में ट्रेड हो गया था, लॉस हो गया था। जब मुझे पहले ऑप्शंस में लॉस हो जाता है तो फिर मैं जो है फ्यूचर रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेड को होल्ड करता हूँ। और होल्ड करने का केस यही होता है, अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो प्रीमियम में आप होल्ड नहीं कर सकते, सॉरी ऑप्शंस में आप होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीमियम बहुत तेजी से डिगे होता है वहाँ पर। इसी वजह से मैंने जो है ये ट्रेड जो है अपने इसमें फ्यूचर्स में किए। ठीक है, ऑल राइट गाइस, बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।